हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स एकेडमी करनाल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा काइनेमेटिक्स पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो बेटा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या देखा हुआ है बेटा, सबसे पहले हम देखो बेटा, हमने कर चुके हैं मोशन इन 1D को कंप्लीट। अब हमने करना है बेटा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D के अंदर बेटा हमारे पास क्या है बेटा, एक तो हमें स्टडी करना है किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, रिलेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप का होता है। इन 2 टाइप्स में बेटा सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा आता है बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकंड टाइप हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर। तो किसी टावर की हाइट से जब भी हम किसी को फेंकें, प्रोजेक्टाइल करवाएं, तब प्रोजेक्शन कैसे होगा बेटा। देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर 2 डायमेंशन चेंज हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्टाइल फेंकता हूँ, तो देखना यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है बेटा, उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस के अलोंग हाइट भी चेंज हो रही है बेटा। तो इसलिए हम इसको किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, मोशन इन 2D के अंदर पढ़ते हैं। चलो लेट्स बिगिन द चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बेटा हम करने वाले हैं बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, ऑब्लिकली प्रोजेक्शन। ऑब्लिकली प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है जिसके अंदर हमारे पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा, ये प्रोजेक्शन पॉइंट, किसी एंगल थीटा पे क्या किया, प्रोजेक्टाइल करवाया। इस तरीके से हमने उसको फेंका। किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऑब्लिकली क्या किया, प्रोजेक्टाइल करवाया। तो थीटा एंगल पे अगर हम फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा मोशन करता हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ में कुछ ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, रेंज। रेंज किसको बोला जाता है बेटा, हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। जो हमारे पास ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव की गई है, इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको शो करेंगे एस से। इसका मतलब क्या है, हमारा क्या मतलब बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। किस इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया, प्रोजेक्टाइल करवाया है, किस वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया है, प्रोजेक्शन करवाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो थीटा एंगल है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यू का मतलब है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा हमारे पास क्या है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके अंदर हम आगे देखो बेटा क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब हमारा प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा अपने फाइनल पॉइंट पर, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, हमारे पास एक्स के एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आर, और वाई एक्सिस यहां पर कितने होंगे बेटा, 0। तो आर और 0। तो फाइनल पॉइंट पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, टी। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें ये सभी वैल्यू काटनी है बेटा, निकालनी है, ठीक है ना। तो देखना बेटा, हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर 5 चीजें हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आती है रेंज। तो रेंज का क्या फार्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने किसी प्रोजेक्शन को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करवाया है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, जिसको हमने थीटा एंगल पे फेंका था, तो जो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसको हमने क्या किया था, थीटा एंगल पे क्या किया था, प्रोजेक्टाइल करवाया था, इसके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। तो विद एंगल कौन सा कंपोनेंट आता है, u cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, u sin थीटा। ये जो u cos थीटा कंपोनेंट है बेटा, ये कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ux बोल देंगे। ये अलोंग द y एक्सिस, तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, uy बोल देंगे।
तो हमारे प्रोजेक्टाइल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। जो यू कोस थीटा है वो हमारे पास क्या एक्स कंपोनेंट है, और यू साइन थीटा वो हमारे पास क्या है बेटा वाई कंपोनेंट है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हमारे पास क्या यहाँ पर 5 चीजें हैं बेटा प्रोजेक्टाइल के अंदर, रेंज, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हमारे पास क्या मैक्सिमम हाइट। तो इन पांचों के प्रोजेक्टाइल के अंदर हमारे पास क्या फार्मूले होते हैं? सबसे पहले हमारे पास देखो बेटा रेंज का फार्मूला क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास क्या, यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अभी यू का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 यू कोस थीटा यू साइन थीटा बाय में जी। तो हमारे पास देखना बेटा ये यू कोस थीटा क्या था हमारे पास एक्स कंपोनेंट था, यू साइन थीटा हमारे पास क्या था बेटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड जी। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा सकते हैं, 2 यू साइन थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी। तो हम ये क्या कर सकते हैं बेटा तीनों फार्मूले हम क्या कर सकते हैं रेंज के लिए यूज कर सकते हैं तीनों फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होगी रेंज की फॉर्म होगी बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट को हम कैसे शो करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g। या फिर हम क्या कहते हैं यू साइन थीटा क्या होता है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है, और दोनों पे स्क्वायर तो हम स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। इसी तरीके से हमारे पास क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2u साइन थीटा बाय में जी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय में जी। इसके बाद हमारे पास क्या बेटा फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा, देखो जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे थे तो हमारे पास देखना बेटा किसी भी टाइम पर जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया तो किसी भी टाइम पर सपोज करो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो किसी भी टाइम टी पर ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हाइट होगी बेटा इसको हम वाई बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे एक्स बोलेंगे। तो इन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू एट एनी टाइम टी क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, तो किसी भी टाइम टी पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में टी। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। हमारे पास देखना बेटा क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमें अच्छे से पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेंगे, सिर्फ एक्स वाली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट, हाफ एक्सेलरेशन का भी हम क्या लेंगे एक्स कंपोनेंट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की खास ये बात होती है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वहां पर एक्सेलरेशन कौन करवा रहा होता है, ग्रेविटी करवाती है। और ग्रेविटी सिर्फ हमेशा कहाँ लगती है, अलोंग द वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में काम करती है ग्रेविटी, कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ग्रेविटी काम नहीं करती। तो मैं अच्छे से पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। तो इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, जीरो बना दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यू एक्स हमें पता ही है इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, यू कोस थीटा इंटू में टी। तो इसी तरीके से बेटा हमने क्या लिखा है, बेटा ये फार्मूला लिखा है एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू कोस थीटा इंटू में टी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसी तरीके से हम सेम ट्रेजेक्टरी वाली मोशन का या फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके बेटा क्या कर सकते हैं, वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्या वाई कंपोनेंट की वैल्यू होती है हमारे पास यू साइन थीटा, हमारे पास यू साइन थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं यहां पर इस इक्वेशन में टी की वैल्यू निकाल के, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, यहां पर टी की वैल्यू निकाल के हमारे पास कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। टी की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के टाइम की वैल्यू निकाल के वाई वाली इक्वेशन पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है वो हम देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास क्या, ये कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हम टी की वैल्यू हम एक्स से पुट करके वाई वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वाई इज इक्वल टू यू
टेंजेंट थीटा y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, सॉरी एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में। और आप साफ देख पा रहे हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमारे पास x की पावर कितना है, स्क्वायर में है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। और क्वाड्रिक इक्वेशन में हमेशा पाथ कैसा होता है बेटा, हमारे पास पैराबोलिक पाथ होता है। तो हम देख भी रहे हैं डायग्राम में, जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ है वो कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी टाइम t पर हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो, तो अगर हमें कोई कह दे कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया और फिर से हमें कह दे कि किसी पॉइंट P पर हमें ये तो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, लेकिन किसी पॉइंट P पर t टाइम पर हमें क्या कह दे, वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर से बेटा हमारे पास क्या किसी पॉइंट P पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। इस पॉइंट P पर मैं मान लेता हूँ एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हमें अच्छे से पता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो सिर्फ कहाँ होती है, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। अलोंग द x एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो वेलोसिटी को चेंज कौन करवाता है, एक्सेलरेशन ही चेंज करवाता है। अब x एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो हमारे पास, तो यानी कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास देखना स्टार्टिंग में वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या था, यहाँ पर अगर एंगल थीटा था तो ये क्या था, u cos थीटा। तो यहाँ पर भी कितना ही रहेगा बेटा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, u cos थीटा ही रहेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वाली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन मोशन at। तो किसी भी टाइम t पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या, y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू में t। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना था हमारे पास, u sin थीटा, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हमारे पास क्या, g t। तो ये हमारे पास क्या गया बेटा, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या, जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा सिक्स्थ हमारे पास, कि किसी भी पॉइंट P पे एट एनी टाइम t जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, x कंपोनेंट क्या होगा बेटा हमारे पास, u cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, u sin थीटा प्लस में gt। और सॉरी प्लस लगाएंगे हम, यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस gt आएगा। साइन कन्वेंशन भी पुट करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लेंगे, माइनस gt। तो बेटा ये हमारे पास क्या थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या थे, 6 के 6 फार्मूले थे बेटा। अब इसके अंदर अगर हमसे पूछ ले बाई चांस नेट वेलोसिटी बताओ P पॉइंट पर, तो हमें अच्छे से पता है बेटा वेक्टर की प्रॉपर्टी का कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमसे पूछ ले कि P पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, यानी कि टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बताओ, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, u sin थीटा माइनस में gt, और हमारे पास क्या x कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता ही है u cos थीटा। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट P पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P एट एनी टाइम t, और ये हमारे पास क्या होगी बेटा, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, 6 के बेसिक फार्मूले थे बेटा, 6 बेसिक कंसेप्ट है बेटा किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के। अभी अगर हमें 6 बेसिक फार्मूले अच्छे से याद हैं, अच्छे से ध्यान में, तो हम इनसे कोई भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में सोल्व कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला क्वेश्चन क्या देखा, कहना ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया ओब्लिकली, ओब्लिकली मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड ही फेंका है उसको, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी वेक्टर फॉर्म में, आई और जे कैप की फॉर्म में दे दी। अब यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखें,
तो बेटा हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमें अच्छे से पता है बेटा i कैप के साथ क्या होता है x कंपोनेंट, j कैप के साथ क्या होता है y कंपोनेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, और y कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें अच्छे से पता है देना क्या पूछा क्वेश्चन में, रेंज पूछा है, हाइट पूछी है, टाइम पूछा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के सब कुछ ही पूछा है उसने। तो हमें अच्छे से पता है, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था रेंज का फार्मूला इन दी फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। क्या लिखा था हमने पास, ट्वाइस ऑफ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अपॉन में जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फार्मूला पता है एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, एक्स कंपोनेंट 3, वाई कंपोनेंट 4 बाय में 10। तो हमारे पास जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पर 4 3 12 24, 2.4 मीटर पर, सॉरी रेंज पूछा है तो यहाँ पर क्या आएगा मीटर ही आएगा, 2.4 मीटर हमारे पास क्या आएगी बेटा रेंज आ गई हमारे पास। इसके बाद बेटा हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अगर हमें हाइट निकालनी है तो हाइट के लिए हमने क्या देखा था कंपोनेंट के फॉर्म में फार्मूला, हाइट का फार्मूला था हमारे पास क्या, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में 2g। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, 2g की वैल्यू हम 10 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 16 बाय में 2 बाय में 10 8। तो हमारे पास कितनी आएगी बेटा हाइट 0.8 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी आएगी इस केस में 0.8 मीटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने कंपोनेंट के फॉर्म में फार्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन में जी। तो हमारे पास यहाँ पे यू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 थी, तो 2 इंटू में हमारे पास क्या 4 बाई में जी की वैल्यू 10। तो हमारे पास टाइम भी कितना गया बेटा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की वैल्यू पूछी है। तो थीटा की वैल्यू पूछी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फार्मूला देखना टेंजेंट थीटा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये हमारे पास था बेटा, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एंगल थीटा था। यहाँ पर वेलोसिटी का क्या था हमारे पास एक्स कंपोनेंट था, यहाँ पर वाई कंपोनेंट था। तो हमें अच्छे से पता है बेटा इस केस में वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाए तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा यू वाई अपॉन में यू एक्स। तो हमें अच्छे से पता है यू वाई की वैल्यू कितनी है 4, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3। टेंजेंट थीटा की 4/3 वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है 53 डिग्री पे होती है। तो ये कितना आ गया हमारे पास टेंजेंट 53 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 53 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जब भी हमें क्या आई कैप और जे कैप की फॉर्म में स्टार्टिंग में हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए प्रोजेक्टाइल कहता है कि हमारे पास क्या है प्रोजेक्टेड किया विद वेलोसिटी 20 मीटर सच दैट रेंज इज 4 टाइम्स। अब देखो बेटा यहां पर हमारे पास क्या एक खास बात है बेटा, इस टेक्निक को हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल का पंच। प्रोजेक्टाइल का पंच। प्रोजेक्टाइल का पंच क्या कहता है बेटा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली 5 बेसिक चीजें पूछी जाती है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या पूछा जाता है, रेंज पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है मैक्सिमम, टोटल टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ सकता है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है, एंगल ऑफ यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ सकता है। अब यहाँ पे टेक्निक क्या कहती है बेटा कि अगर इस पंच के अंदर इन पांचों में, इन 5 चीजें हमारे इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं पंच बोल रहे हैं, तो इन पांचों में अगर हमें क्या है किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज की वैल्यू पता है तो हम बाकी अदर 3 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि इफ वी नो एनी 2 वैल्यूज देन अदर 3 आर easily be calculated। तो अगर हमें पंच के अंदर क्या किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज की वैल्यू पता है तो बाकी 3 को हम क्या कर सकते हैं इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या 2 बेसिक फार्मूले भी हैं बेटा, और जो नए फार्मूले जो हमारे जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ब्रह्मास्त्र है बेटा। एक फार्मूला आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, क्या आर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 4h के इक्वल होता है। आर टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 4h के इक्वल होता है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या हाइट और टाइम पीरियड में रिलेशन है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है 1/8 GT²। इस फार्मूले को याद करने में गलती नहीं करनी है, हमें आदत होती है याद करने की हाफ GT², क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में वही हाफ GT² बार बार यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है 1/8 GT² है।
और रेंज और मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन है आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अब हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है कि प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल किया 20, हमारे पास क्या दे रखा है, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास गिवन है। फिर कहता है कि जो रेंज है वो 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, ये भी इसने कह रखा है कि जो रेंज है वो हमारे पास क्या 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। अब हमने क्या देखा था, इसमें वही फिर से सब कुछ पूछ रखा है, आर एस टी थीटा यू हमें दे रखा है, बाकी चारों चीजों को पूछ रखा है पंच में से। तो अब हम ध्यान से देखें बेटा, तो हमारे पास क्या पंच में से एक चीज तो गिवन है। अगर हमारी टेक्निक क्या कहती है, अगर हमें दूसरी वैल्यू और पता चल जाए पांचों में से किसी एक की, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी तीन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए उसने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये रिलेशन दे रखी है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, जो नया फार्मूला है वो क्या कहता है, आर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है 4h के इक्वल है। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि आर की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है, तो 4h इज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, आर की जगह हमने क्या रख दिया 4h, और ये 4h फार्मूले में ही था, 4h से 4h कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितने डिग्री पे होता है ये 45 डिग्री पे, तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक क्वांटिटी हमारे पास पंच में गिवन थी, सेकंड हमने निकाल ली, जो रिलेशन जो हमने दे रखी थी हमारे फार्मूले का यूज करके। अब हम अदर 3 को क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, जैसे हमने क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर रेंज ही निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, तो रेंज का फार्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेंज का फार्मूला लगाएंगे। तो रेंज का फार्मूला क्या था बेटा, यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। तो यू की वैल्यू हमें अच्छे से पता है कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू में 2, थीटा की वैल्यू हम निकाल ही चुके कितनी 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री डिवाइड में जी की वैल्यू हमारे पास कितनी 10। तो हम फटाफट देख लेंगे बेटा, 400 ठीक है, 2 इंटू में 1/√2 इंटू में कोस 45 की वैल्यू 1/√2 बाय में हमारे पास क्या 10। तो देखना 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई बेटा 40 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। तो हमारे पास थर्ड चीज भी आ गई है रेंज। इसके बाद हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये रिलेशन उसने क्वेश्चन में क्या ही रखा है कि जो रेंज है वो क्या है मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी 1/4 ऑफ रेंज, तो 40 बाई में 4 हमारे पास कितनी आ गई बेटा 10 मीटर। अब हमने क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो कंपोनेंट वाला फार्मूला था साइन थीटा कोस्टा, यानी कि एक तो फार्मूला हमने ये देखा था टाइम पीरियड का 2u साइन थीटा बाय में जी, या फिर जो हमने एक नया फार्मूला देखा टाइम पीरियड का बेटा क्या h इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर। हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, 1/8 जी की वैल्यू हमारे पास कितनी रख देंगे 10 रख देंगे इंटू में टी स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 इधर मल्टीपल आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 सेकेंड हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम पंच वाली टेक्निक से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको 2 स्पेशल फार्मूले और याद रखने की, आर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है 4h के इक्वल होता है, और h किसके इक्वल होता है 1/8 GT स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बेटा, कहता है कि ए प्रोजेक्टाइल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल हमारे पास का जिसको हमने 20 की स्पीड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है, यू की वैल्यू भी दे रखी है और हमें थीटा की वैल्यू भी दे रखी है। कहता है फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कहता है कितने टाइम के बाद वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमने वो टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखें, अब 45 डिग्री का जो टाइम है वो कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। देखो बेटा हमारे पास क्या है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक, तो कोई भी प्रोजेक्शन है, हमें क्या कह रखा क्वेश्चन के अंदर, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री। ओके,
अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो एंगल है 45 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो वो बन रहा है यहाँ, तो ये वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये एंगल हो गया हमारे पास कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, यहाँ पे बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री एक बार नहीं बनेगा, 2 बार बनेगा। कैसे? एक बार तो जब ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, और एक बार जब ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तब भी तो हमारे पास क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये वाला जो एंगल बना है, ये कैसा बना है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास कैसे बना है बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो एक बार तो एंगल बनेगा कैसे, क्लॉकवाइज, और एक बार बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां जब एंगल पहली बार 45 डिग्री बना, तब हमने मान लिया टाइम कितना लगा, t1। फिर जब दोबारा यहां पर एंगल 45 डिग्री बना, तब टाइम कितना लगा, t2। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, 2 टाइम कैलकुलेट करने हैं, ना कि एक। चलो, तो हमें ध्यान में रखना है बेटा, यहां पर क्या, यहां पर 2 एंगल बनेंगे, ठीक है ना। जो एंगल 45 है विद हॉरिजॉन्टल will form 2 times. फर्स्ट कैसे बनेगा, when moving upward, जब क्या करेगा हमारा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाएगा, और कैसा बनेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंड सेकेंड टाइप कब बनेगा, when moving डाउनवर्ड, जब हमारा प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, तो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमें ध्यान में रखना है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन, और क्लॉकवाइज बनेगा तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन। अब देखो, अब हमें अच्छे से पता है कि किसी भी पॉइंट पे एंगल बने तो यहाँ पे वेलोसिटी के तो 2 ही कंपोनेंट है, एक तो एक्स कंपोनेंट और एक हमारे पास क्या, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का। एक तो हमारे पास क्या वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और एक हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा, साथ में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, एक बार क्लॉकवाइज के लिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए। उसकी वैल्यू क्या होती है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमें वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला का पता था, क्या था, यू साइन थीटा माइनस में जी टी, और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं बेटा कि हमें पता ही है कि जो एंगल इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे पास कितना गया, टेंजेंट 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू उसने कह रखी है क्वेश्चन में कि 45 डिग्री बन रहा है, तब टाइम बताना हमने, तो टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। यू की वैल्यू हमें उसने बताई रखी है कितनी है, 20। उसने क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में कि यू कितना है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। तो 20 साइन 60 माइनस में जी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 10 इंटू में हमारे पास क्या, टी निकालना ही है हमने। यू की वैल्यू फिर से 20, हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 60, ठीक है। तो हमारे पास साइन 60 वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √3/2, ठीक है ना। तो देखना हमारे पास 20 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस में 10t, नीचे हमारे पास क्या, 20 cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। ये 10 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी बची बेटा, कितनी होती है, 1। तो प्लस माइनस 1, और हमारे पास इधर क्या बचा, आरएचएस साइड कितना बचा, √3 माइनस टी। तो हमारे पास देखना टी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो एक बार तो हमारे पास देखना टाइम t1, तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। और टाइम t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, जब इसमें 1 प्लस कर देंगे। ये भी ध्यान रखना बेटा कि मैंने t1 की वैल्यू में माइनस क्यों और t2 की वैल्यू में प्लस क्यों किया है, क्योंकि देखना जाते वक्त कम टाइम लगेगा, यानी कि ये पहले आ रहा है पॉइंट, ठीक है ना। तो जो पॉइंट फर्स्ट आ रहा है t1 टाइम पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। जो पॉइंट 2 है बेटा वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो प्लस होगा, कम टाइम लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रोजेक्शन करेंगे तो सेम एंगल, कोई भी एंगल हमें दे रखा हो वो क्या बनेगा, ट्वाइस बनेगा बेटा, एक बार तो जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमारा बेटा वो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन AIEEE में आ चुका है, और अब जब भी नीट में आएगा तो एज इट इज आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान में रखना है बेटा हमारे पास, क्या इस क्वेश्चन में देखो हम इसका प्रूफ तो करेंगे, लेकिन आपको इसका क्या करना है, सिर्फ एंड रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट इसका जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको प्रोजेक्टेड किया यू वेलोसिटी से, एंगल दे रखा है हमें थीटा, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर। तो क्या कहता है कि टाइम ही यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि जो प्रोजेक्टाइल करवाया हमने यू वेलोसिटी से, ठीक है, तो हम कहता है कि एंगल थीटा था हमारे पास, तो कहता है कि वो टाइम बताओ जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी वाला जो वेक्टर है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी मान लो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे पैर है, ठीक है ना, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर क्या वी वेलोसिटी की वो बात कर रहा है, तो कहता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का जो ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कहता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होने में, वो टाइम हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो बेटा हमें अच्छे से पता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमें अच्छे से पता है अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या उतनी होती है, 0 होती है। तो हमारे पास क्या, जैसे हमें पता है बेटा यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये किसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में हमारे पास क्या कोस थीटा, और हमें पता है बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यानी कि यू और वी की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, यू को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, हमें पता है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। तो हमें पता है बेटा वेलोसिटी का यहाँ पर एक्स कंपोनेंट कितना है बेटा हमारे पास, यू कोस थीटा आई कैप, और वाई कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा जे कैप। इसी तरीके से हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिखें, एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में, तो हमें पता है बेटा वी एक्स की वैल्यू वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप। तो हम इसको लिखें बेटा, तो हमें पता है बेटा एक्स कंपोनेंट तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा यू कोस थीटा आई कैप, वाई कंपोनेंट हमारे पास कितना होता है यहाँ पर यू साइन थीटा माइनस में जी टी जे कैप। अब हमें बस क्या करना है बेटा, दोनों वेक्टर की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हम देखें बेटा, तो हम देखें बेटा डॉट प्रोडक्ट को हम ध्यान से, तो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास क्या यू कोस थीटा, तो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें हम, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और इसी तरीके से बेटा हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में यू साइन थीटा जी टी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यू स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा। और यहाँ हमारे पास क्या यू साइन थीटा जी टी। तो ये साइन स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होता है बेटा 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें पता ही है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, ये सारी की वैल्यू 0 की इक्वल ही है, ये सारी की सारी वैल्यू। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें और आगे, तो यू स्क्वेयर माइनस में यू साइन थीटा जी टी, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो यू साइन थीटा जी टी को हम क्या लिख सकते हैं यू स्क्वेयर, तो स्क्वायर से एक यू से यू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यू बाय में जी साइन थीटा। तो ध्यान रखना बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा यू बाय में जी साइन थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको वैसे भी याद रखना है, इसका डायरेक्ट भी हमें किसी क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले की हमें क्या कर सकती है जरूरत पड़ सकती है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कहते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने क्या किया है
20 की स्पीड से प्रोजेक्टाइल करवाया है 60 डिग्री एंगल पर, हॉरिजॉन्टल सच दैट द इट क्रॉसेस द 2 टावर्स ऑफ द हाइट 10 मीटर। तो वो क्या कहता है कि वो टावर है बेटा, ठीक है ना, उनकी हाइट कितनी है 10 मीटर, उनको क्रॉस कर रहा है। तो कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन दीज टावर्स। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब की बार क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल हुआ है ना, ये जो गया है हमारे पास, ये क्या कह रहा है कि 2 टावर हैं, ठीक है, दोनों सेम हाइट के हैं। तो एक बार तो ऊपर की तरफ होगा, एक बार नीचे जब डाउनवर्ड वापस आएगा तब होगा। इन दोनों की हाइट कितनी है 10 मीटर है, ठीक है, इसको क्रॉस करके जा रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि दोनों टावर के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है ये बताओ। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगाओ और क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करो, क्योंकि हमने देखा था ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में क्या होता है x² होता है, ठीक है ना। लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रेजेक्ट्री की क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड हम क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, अगर मैं इस पार्ट को देखूँ ध्यान से, अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल जाए और मुझे ये एंगल पता चल जाए, तो देखना ये टावर वाले के हिस्से को देख लो, यानी कि इस हिस्से को हम उतार लें, सिर्फ जो टावर के बीच में है। तो ये भी तो हमारे पास क्या एक तरह का प्रोजेक्टाइल ही तो है, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये भी दोनों एक ही लेवल पे है। तो अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी और ये एंगल पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही पंच वाला मेथड लगा सकता हूँ कि पंच की टेक्निक से मुझे पंच में कोई भी 2 चीज़ों का वैल्यू पता है तो बाकी को मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि ये रेंज ही कहलाएगी फिर ये, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे और यहाँ की एंगल हम कैसे निकालें, ये ध्यान से देखते हैं हम। चलो, हमारे पास क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो v को कैलकुलेट करने के लिए तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा मैं। तो v को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज करेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फॉर v वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, v² इज इक्वल टू u² माइनस में 2as प्लस में 2as। उसके बाद हमारे पास देखना v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। u की वैल्यू हमें पता ही है, उसने कह रखी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी -g, नेगेटिव g, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कितनी वैल्यू 10। डिस्प्लेसमेंट माने कि हमारे पास देखना जो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है वर्टिकल डायरेक्शन में, जितनी टावर की ये हाइट है, जितनी टावर की हाइट है उतनी क्या हुई है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो हम यहाँ पे s की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, टावर की हाइट 10। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम फटाफट से। तो हमारे पास v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हमारे पास 400 माइनस में 200 तो 200 हमारे पास आ गई। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 10√2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा v आ गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेटा, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब मुझे सेकंड मेरा काम क्या था, मेरे को एंगल निकालना है अल्फा। अब मुझे अच्छे से पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चाहे हमारे पास क्या ये जो इनिशियल पॉइंट हो, चाहे हमारे पास ये पॉइंट हो, यहाँ पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाले तो क्या बनता है u cos थीटा, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या बनता है हमारे पास v cos अल्फा। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा। तो हमारे पास क्या है बेटा, u की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है बेटा, हमारे पास 20 है, ठीक है। cos की वैल्यू हमें पता ही है कितनी दे रखी है उसने 60 डिग्री। v हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ही है कितना 10√2, और cos अल्फा हमने निकालना है। तो ध्यान से देखे बेटा, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, 10 से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना कि cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 1/√2 आ गई। और cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कितनी डिग्री पे होती है 45 डिग्री पे। तो अल्फा का एंगल कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो ये हमारे पास v भी आ गया और अल्फा भी आ गया। तो अब हम ध्यान से देखें बेटा, तो हमारे पास क्या था, ये 2 टावर थे, ठीक है। अब बैकग्राउंड में चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि जब वो इस टावर से इस टावर तक गया तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 10√2 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास जो एंगल था बेटा वो हमारे पास कितना आया बेटा 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेंज वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पंच के अंदर 2 चीज़ों का पता है
और किन्हीं भी 2 वैल्यू को पता तो हम अदर 3 को क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखना बेटा रेंज का फार्मूला क्या था बेटा, वही 2, यहाँ पे वेलोसिटी की हमने v वैल्यू रखे थे v² साइन अल्फा कोस अल्फा, थीटा की जगह हमने अल्फा एंगल ले रखा है g, तो हमें पता ही है v² कितना होगा वैसा 200, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 1/√2, 45 है ना अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा 45 1/√2 बाय में 10। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 0 कैंसिल होगी, 2 से 2 नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितनी आएगी बेटा 20 मीटर। तो यहाँ पर ये एक टावर से दूसरे टावर की रेंज कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो दोनों टावर का सेपरेशन भी कितना होगा हॉरिजॉन्टली 20 मीटर होगा बेटा। इसी सेम टेक्निक से, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वो तुमसे पूछ लेता कि एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो सेम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर, ठीक है ना। तो बस वहां पर हम क्या कर लेंगे, टाइम वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। टाइम का फार्मूला कितना था 2u साइन थीटा बाय में g, तो हमें अच्छे से पता है 2u की वैल्यू हमें अच्छे से पता है कितनी है बेटा हमारे पास। यहाँ पर इस केस में इस टावर पे आप कितनी है 10√2, ठीक है। साइन थीटा कितना, यहाँ पर थीटा की जगह कितना, अल्फा एंगल कितना 45 डिग्री, तो 1/√2, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, √2 से √2, तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास था बेटा आज के प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा टाइप 2 को डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रेजेक्ट्री के मेथड से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।